हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 10.1 से शुरू करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? किसी सर्कल के मैक्सिमम कितने टेंजेंट हो सकते हैं ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये है एक सर्कल। इस सर्कल पे टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन होती है टेंजेंट जिसका इस सर्कल के साथ एक पॉइंट कॉमन होता है। तो देखो, तो ये एक पॉइंट है सर्कल का, यहां से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। क्लियर? पॉइंट कितने हैं सर्कल पे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। देखो, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इस पे भी कर सकता हूं। ऐसे जितने भी सर्कल के ऊपर पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंटों से ये सर्कल बना हुआ है, सबका मैं एक टेंजेंट बना सकता हूं। और पॉइंट्स कितने सर्कल पे? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 4? फर्स्ट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन सर्कल। होना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उनका फर्स्ट पार्ट देखिए। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट है सर्कल का, वो सर्कल के साथ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होता है? 1 पॉइंट पे होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ फर्स्ट पार्ट का? इंटरसेक्ट होना सर्कल ऑन 1 पॉइंट। सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। कोई लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कोई 2 पॉइंट पे, तो इस लाइन का नाम बताया था ना, क्या होता है? सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट ऑफ सर्कल, सीकेंट। थर्ड देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। सर्कल के मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो देखो, एक टेंजेंट ये बन गया, और इसके पैरेलल में कितने टेंजेंट और बना सकता हूं? एक और बना सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकता हूं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। क्लियर? तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट बन सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो? 2। अब देखिए फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। जैसे ये टेंजेंट है, ये सर्कल का और इस लाइन का ये कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? हम बताया था कल ये भी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। साथ साथ डायग्राम भी बनाते चलते हैं। अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है PQ, ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट है इस सर्कल का। यहां दिया हुआ पॉइंट P और यहाँ पे यह पॉइंट Q एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O। और इस P पॉइंट से एक लाइन पास होती है जो कि सेंटर O पे मिलती है जा एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये जो OQ है ये 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितना बताया था? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है। हमको निकालना क्या है? PQ निकालना है। तो सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन क्या है? गिवन है हमें अ सर्कल विद सेंटर O। और क्या गिवन है? अ टेंजेंट PQ, और OP दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर, और OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है PQ। PQ क्या होगा? अब देखो सॉल्यूशन। तो अभी बताया मैंने कि जो टेंजेंट होता है ना, थ्योरम 10.1 से जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक? तो लिखो ये थ्योरम, वी नो टेंजेंट टू अ सर्कल
is perpendicular to radius at point of contact. Implies OP is perpendicular to PQ. तो इससे क्या आ गया? Implies angle OPQ is equal to 90 degree. फिर लिखो by using Pythagoras theorem in triangle OPQ. By using Pythagoras theorem in triangle OPQ. तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम? OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। पता है ना हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। OQ है 12 का स्क्वायर, OP है 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये हो गया 144 माइनस 25, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 होएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 25 इज इक्वल टू आ गया PQ का स्क्वायर। तो 144 में से 25 माइनस करो, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि मेरे को PQ की वैल्यू चाहिए, PQ के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, PQ की चाहिए। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आ गया PQ की वैल्यू 190। तो यही हमारा आंसर है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो एंड 2 लाइंस, और 2 लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू अ गिवन लाइन, जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, पहले एक कोई लाइन ले लेते हैं। अब मेरे को 2 लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि एक तो इसके पैरेलल हो और टेंजेंट हो, तो इसके पैरेलल भी हो और टेंजेंट भी हो, या तो यहां ड्रॉ कर दो या यहां ड्रॉ कर दो, तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो गई एक लाइन जो इसके पैरेलल है और टेंजेंट भी है। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है सीकेंट, जो इसके इस लाइन के पैरेलल भी हो और सीकेंट भी हो। तो देखो ये लाइन सर्कल के साथ 2 पॉइंट कॉमन है ना, तो सीकेंट भी है और इसके पैरेलल भी है। तो इनको नाम दे दो। ये लाइन ली थी मैंने AB, और इसको नाम ले लो PQ, इसका नाम ले लो RS। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको लिखना कैसे है? तो लेट गिवन लाइन बी AB मैंने लाइन ले ली, PQ, अब लिखो PQ इज टेंजेंट टू सर्कल एंड PQ is parallel to AB, और ऐसे ही RS is secant to circle and RS is parallel to AB। और ये ड्रॉ कर दो, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू।